सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्मिन् कर्मणि तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, सुख की प्राप्ति का उपदेश दे रहा है, सुख का मार्ग मुझ के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। सहज और सरल भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 18 पर। देखो गाथा नंबर 18 में आचार्य पूज्यपाद स्वामी चर्चा कर रहे हैं शरीर की और शरीर के माध्यम से शरीर के कारण होने वाली भोगों की चाह की, उस संबंधी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। 17 नंबर की गाथा में भोगों के स्वरूप की चर्चा करके आ चुके हैं कि भोगों का स्वरूप कैसा है, आदि मध्य अंत सब दुखदायी है, इस प्रकार की बात ऊपर करके आ चुके हैं। देखो 18 नंबर की गाथा आज समाप्त करके आगे 19 नंबर की गाथा करनी है। आज हमें 18 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। भवन्ति प्राप्य यत् संग मसुचिनी सुचिने अपि सैकाय संतापाय तदर्थम प्रार्थना। कैसा है ये शरीर वास्तव में, हम करके देखें। इसकी हिंदी में पढ़ लेते हैं। हो जाए शुचि भी अशुचि छू कर जिसको अर्थ काया है अति बेग्न में उससे हित भोग अनर्थ। वास्तव में इस काया कैसी है जो पवित्र को भी अपवित्र कर दे, विचार करने वाली बात है। देखो टीका पे चलते हैं हम, नहीं तो चर्चा करने बैठ जाएंगे तो फिर टीका रह जाएगी हमारी। क्या कह रहे हैं देखो टीका में, पेज नंबर है 46 पे। बरतता है वह कौन, वह काय शरीर, कैसा है वह शरीर, सतत हमेशा बाधा वाला है। संत अपाय, सतत अपाय मीन्स सतत बाधा सहित है, इसकी बाधा दूर नहीं हो सकती। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इस जीव की बाधाएं दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर तो कैसा है, सतत बाधा वाला है, अर्थात नित्य क्षुधा आदि बाधा वाला है। क्षुधा आदि अनेक प्रकार की बाधाएं इस जीव के साथ प्रति समय लगी हुई है, प्रति समय लगी हुई है कोई ना कोई बाधा। ये सोचता है कि ये बाधा दूर कर लूं, तो वो बाधा दूर नहीं होती, उससे पहले दूसरी बाधा आ जाती है। इस प्रकार सतत बाधा वाला है, अर्थात नित्य क्षुधा आदि बाधा वाला है। शिष्य पूछता है कौन है ऐसा, तो कह रहे हैं जिसके संग से, अर्थात जिस शरीर के साथ संबंध करके पवित्र तथा रमणीय भोजन वस्त्र आदि वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, ऐसा है। इसीलिए देखो क्या हेतु दे रहे हैं यहाँ पर, भोगों की, इस शरीर के लिए भोगों की प्रार्थना करना क्यों व्यर्थ है।
क्योंकि ये शरीर ही काम का नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही मल का भंडार है, क्योंकि ये शरीर ही मल रूप है। अब ऐसे मल रूप शरीर के लिए क्या भोगों की आकांक्षा करना। सतत बाधा वाला है और अपवित्र है, पवित्र वस्तुओं को भी अपवित्र कर देता है। देखो आचार्यों ने तो ऐसा भी कहा है जिनागम में शरीर के लिए कि ये शरीर मल का कारखाना है। कारखाना किसको कहते हैं? फैक्ट्री को। अर्थात ये शरीर कैसा है? मल की फैक्ट्री। फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? कोई लोहे की फैक्ट्री है तो क्या करती है? लोहे का प्रोडक्ट निकालती है। ऐसे ही ये शरीर मल की फैक्ट्री है। अब इसमें कैसा भी रॉ मटेरियल डालें हम, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? मल। ऐसा है ये शरीर। ऐसे कारखाने से, मल के कारखाने से भी इसकी उपमा दी है जिनागम में आचार्यों ने। ऐसा है ये शरीर वास्तव में कि मल का कारखाना है, मल की फैक्ट्री है। कोई सा भी रॉ मटेरियल डालो उसमें प्रोडक्ट मल रूप ही निकलने वाला है। इस प्रकार की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि रमणीय भोजन वस्त्र आदि वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। ऐसा है, इसीलिए उसके लिए अर्थात उस सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना वृथा है, व्यर्थ है। ये जीव क्या क्या सोचता है कि अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा मैं शरीर को तो क्या होगा? शरीर हष्ट पुष्ट होगा, शरीर में कुछ अच्छा होगा, शरीर के लिए अच्छा होगा। यहाँ क्या है ना, पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए हमको लगता है कि पवित्र वस्तुओं से हम शरीर का उपकार कर रहे हैं। हम तो देखो शरीर को कितना अच्छा अच्छा खिलाते हैं कि तुम चाहे शरीर को अच्छा अच्छा खिला लो, लेकिन इस शरीर की तुलना किससे की है? दुर्जन देह है स्वभाव बराबर। ये तो दुर्जन है। सांप को कितना दूध पिलाएं? बताइए, सांप को कितना दूध पिलाएं हम कि वो सांप जहर ना उगले। ऐसा है ये शरीर, उस सर्प की तरह है। इसको कितना भी दूध पिला लो, कितने भी मिष्ठान खिला लो, कितने भी अच्छे अच्छे पकवान खिला लो, कितने भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये शरीर टिकने वाला नहीं है। और ये शरीर उस सर्प की तरह सदा काल क्या करने वाला है कि सदा काल विष ही उगलने वाला है, अर्थात मल को ही उगलने वाला है। कितना भी हम इसको पवित्र वस्तुओं कर लें, पवित्र वस्तुओं का पान करा लें, कितना भी दूध पिला लें, वो तो उगलेगा ही विष। उस सर्प की उस सर्प की तरह है ये काया। विचार करके देखें, हम किसको पाल रहे हैं? हम किसका पोषण कर रहे हैं? हम शरीर का पोषण करने के नाम पर उस सर्प का पोषण कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि सर्प का पोषण करेंगे तो सर्प क्या करेगा? हमें डसेगा नहीं, सर्प हमारे ऊपर विष नहीं डालेगा, कि सर्प तुम्हारे ऊपर ही विष डालेगा। जब समय आएगा तो ये शरीर रंच मात्र की देर नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ के जाने में। तुम तो हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर कर रहे हो पूरी जिंदगी भर। तुमने तो 80 वर्ष 100 वर्ष तक मेरा 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 करते रहे, लेकिन ये शरीर एक सेकंड के लिए नहीं सोचेगा कि भैया इसने 100 वर्ष तक मेरा मेरा किया है, अपना माना है मुझे, मैं एक सेकंड के लिए तो अपनापन दिखा दूं। विचार करके देखो शरीर का स्वरूप कैसा है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन भूल जाता। हम कर क्या रहे हैं? इस महंगे जीवन को, इस शरीर को श्रृंगारित करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं? अब देखो, श्रृंगार का अर्थ सिर्फ बाहर के श्रृंगारों की बात नहीं है, विषय भोगों से पुष्ट करना भी श्रृंगार है। सिर्फ हम ये ना सोचे भैया हम तो श्रृंगार नहीं करते अपने शरीर को, हम तो नहीं सजाते अपने शरीर को। कि नहीं सजाते आप अपने शरीर को? क्या आप अपने शरीर को, अरे थोड़ा चेहरा गंदा हो गया धो लेते हैं, तो धोने का विचार क्या है? श्रृंगार ही तो है ये शरीर का, और क्या है कि ये भी एक प्रकार का श्रृंगार है।
श्रृंगार का अर्थ सिर्फ श्रृंगार की वस्तुओं से श्रृंगार करना मात्र नहीं है। विचार करके देखें हम कि जिसके श्रृंगारों में उसको श्रृंगार का अर्थ वहां पे मात्र श्रृंगार करना नहीं है, सार समार करना। इस शरीर की कितनी सार समार करता है। यहाँ कह रहे हैं जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन गुल जाता, उसकी सार समार करने में ही ये महंगा जीवन कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। और इस शरीर में अपनापन करके, इस शरीर के लिए भोगों को इकट्ठा करके, इस शरीर के लिए भोगों को भोग कर हमको क्या लगता है कि अरे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो शरीर के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम तो देखो अच्छा सोचते हैं बहुत, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम तो इस शरीर के लिए अच्छा सोचते हैं कि क्या अच्छा सोच रहे हो आप, आश्रय बंद कर रहे हो। इस शरीर के प्रति महत्व करके, इस शरीर के प्रति भोगों की प्रार्थना करके क्या कर रहे हो, आश्रयबंदी तो हो रहा है। और क्या हो रहा है, जब तक इस शरीर के प्रति एकत्व महत्व नहीं मिटेगा तब तक तो संबंध निजरा का नाम ही नहीं है, तब तक तो संबंध निजरा का काम ही नहीं है। तो हो क्या रहा है, आश्रयबंदी हो रहा है। जिस वो लाइन आती है एक, जिस तन पर रीझ रहा मोही वह तो उदगल का पिंड अरे। जिस तन पर रीझ रहा मोही वह तो उदगल का पिंड अरे। परिणति में आश्रम बंद चले और अंदर में चैतन्य रहे। पर्याय मूढ़ मिथ्यात्वी को, पर्याय मूढ़, आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा ना पर्याय मूढ़ कौन है वास्तव में। पर्याय मूढ़ मिथ्यात्वी को निज भोग योग्य यह है दिखता। ये सही लगता है, इसको भोग लो, इसके लिए अच्छा कर लो, इसके लिए ऐसा कर लो। किसको लगता है, पर्याय मूढ़ को, जो पर्याय में मूढ़ है। पर्याय मूढ़ मिथ्यात्वी को निज भोग योग्य यह है दिखता। जो रोग पीलिया होने पर शुभ श्वेत सभी पीला दिखता। ऐसा पीलिया रोग हो गया कि हमको क्या लग रहा है, भोगने योग्य, भोगने योग्य, भोग लो भोग लो। प्रति समय इसमें लगा हुआ है, भोगने में ही लगा हुआ है। किसने लगा हुआ है भोगने में, उसको लगता है भोगने योग्य है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि क्या वास्तव में ये भोगने योग्य है भी है कि नहीं है। वास्तव में ये शरीर हमारे भोगने योग्य है कि नहीं। इस शरीर को हमने आज तक कितना कितना भोगा है, अनंत 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 काल बीत गया ना। हर बम शरीर मिला है, मनुष्य शरीर की बात नहीं है। देखो इसमें ऐसा ही मत समझना कि मनुष्य शरीर की बात कर रहे हो हम, मुख्य रूप से मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर ही ऐसा है। यहाँ पर आचार्य देव ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मनुष्य शरीर का नाम नहीं लिया है। यहाँ पे ये कहा है, स कहा है वह शरीर। अब वह शरीर चाहे मनुष्यों का हो, चाहे वो शरीर नारकियों का हो, चाहे वो शरीर त्रियंचों का हो, चाहे किसी का भी शरीर हो, वो शरीर तो ऐसा ही है, सतत बाधा सहित है। मीन्स ऐसा तो कोई शरीर नहीं है जिसमें ऊपर कही गई क्वालिटी नहीं मिलती हो, सतत बाधा सहित है। अब आप ये कह सकते हो, किसी का प्रश्न हो सकता है यहाँ पे कि देवों के शरीर की बात करें तो वो तो नहीं है पवित्र, उसमें तो मलमूत्र आदि है ही नहीं, लेकिन वह भी सतत बाधा सहित है, उसको भी सतत बाधा है। वह देवों का शरीर भी एक मिनट के लिए बाधा रहित नहीं है, उसको प्रति समय बाधा लगी हुई है, कुछ ना कुछ अनेक प्रकार की बाधा है। क्षुधा तृषा की बाधा नहीं है तो और भी बाधा है, और क्षुधा तृषा भी लगती तो है ही, लंबे टाइम के बाद लगती हो, वैसा क्षुधा लगती तो है। चाहे क्षुधा मिटती कैसे भी हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्षुधा तो लगती है। तो क्षुधा की बाधा सतत है। विचार करके देखें, मेरा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा ना सोचें मनुष्य का शरीर, कि अरे ये मनुष्य का शरीर तो बहुत बुरा है। हमने जब ये चर्चा सुनी, चर्चा पढ़ी हमने, ये तुमको क्या लगा, अरे बहुत बेकार शरीर है ये, बहुत बेकार शरीर है ये। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा कि बहुत बेकार है ये शरीर, बहुत बुरा है ये शरीर? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा?
बताइए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि शरीर बहुत बेकार है, बहुत बुरा है ये शरीर? आज तक पता ही नहीं था हमको इतना बुरा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, ये बताओ। जीव लगता से है। व्यवस्था हो जाती है तब लगता है। सुनने के बाद भाव भाषण नहीं हो रहा, मैं उसकी भाव भाषण की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अनुभव में भी नहीं आ रहा उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्थूल बात कर रहा हूँ। स्थूल प्रश्न है मेरा बहुत, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि बहुत बेकार शरीर है, बहुत बेकार शरीर है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? लगता है इसकी सेवा करने में बहुत लगता है कि भक्त सिद्ध होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं वो तो है ही, लेकिन सवेरे मैं उठो, मंजन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इसकी सेवा में लगे रहते हैं, ये बुराई लगता है। बिल्कुल वो तो खैर है ही। मेरे यहाँ प्रश्न पूछने का पर्पज दूसरा था, उसको मैं क्लियर करूं कि इतनी शरीर के स्वरूप को जानने के बाद शरीर के प्रति द्वेष मत कर लेना। ये शरीर द्वेष करने योग्य नहीं है। मेरा राग कहने का करने में मतलब ये था कि हमको शरीर के प्रति द्वेष तो नहीं आ रहा है, हमको ऐसा तो नहीं लग रहा अरे बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको, ये द्वेष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है हमें इसके प्रति। हमें ये शरीर का स्वरूप सुनने के बाद इसके प्रति द्वेष तो नहीं हो रहा है, इसका ही विचार करना। राग करने योग्य तो है ही नहीं, लेकिन द्वेष करने योग्य भी नहीं है। बीमारी में ठीक नहीं जाता है। कि यह जीव अनित्य आदि अशुचि आदि भावनाओं का विचार करके शरीर के प्रति द्वेष उत्पन्न कर लेता है। तो कहीं हम तो ऐसे नहीं है, कहीं शरीर के प्रति द्वेष तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं क्या आप? यहाँ पर शरीर का स्वरूप बताने के पर्पज शरीर के प्रति द्वेष कराना नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए उसके लिए अर्थात उस सतत बाधा वाली काया पर पवित्र वस्तुओं से उपकार करने के लिए प्रार्थना अर्थात आकांक्षा करना वृथा है, व्यर्थ है। क्योंकि क्यों है व्यर्थ? क्योंकि किसी उपाय से एक आध बाधा दूर करने में भी आवे। हम कोई उपाय करें, कोई रोग हुआ हमको, मान लो कोई रोग हुआ और हमने रोग का उपाय कर लिया, और रोग के लिए हमने औषधि आदि ले ली, रोग का उपाय किया और रोग दूर हो गया, तो बाधा दूर हुई कि नहीं हुई? तो बाधा दूर हुई कि नहीं हुई? शरीर में रोग आया और हमने उपाय कर लिया, हमने औषधि आदि दे दी उसको, तो बाधा दूर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों? बाधा तो दूर हो गई। कैसे नहीं हुई बाधा दूर, ये बताइए। आपने कहा नहीं हुई, कैसे नहीं हुई? म्यूट है आपका, म्यूट। रोग के बाद दूसरा रोग, इस तरह से हाँ जैसे कि सतत बाधित है और दुखदाई है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमको लग रहा है कि भैया बाधा दूर तो कर ली हमने, कि अरे तुमने एक बाधा दूर कर ली, लेकिन ये काया तो सतत बाधा वाली है, प्रति समय बाधा चल रही है। जिस काल में तुम बाधा दूर करने का सोच रहे हो, उस काल में ही दूसरी बाधा खड़ी है तैयार, एक मिटती नहीं जब तक दूसरी आ जाती है। इस प्रकार का इसका स्वरूप है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्योंकि किसी उपाय से एकाध बाधा दूर करने में आवे तो भी प्रतिक्षण अन्य अन्य बाधाएं आ पड़े, वैसी संभावना है। वैसा निश्चय जानना कि शरीर इसी प्रकार का है, सतत बाधा वाला है, इसीलिए ये शरीर में राग द्वेष करना योग्य नहीं है। अब देखो आगे भावार्थ पे चलते हैं। एक पॉइंट और है अभी इसके बारे में, इस गाथा में कहने के लिए, वो पॉइंट भावार्थ में आया है, इसलिए हमने उस पॉइंट को भी छेड़ा नहीं है, उस पॉइंट की चर्चा भी भावार्थ में करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं भावार्थ में। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा तृषा आदि अनेक वेदना उत्पन्न होती है, वह रोग का घर है। और पवित्र तथा सुंदर, मैं पैराग्राफ पूरा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं इस पैराग्राफ से, है ना। दोबारा से पैराग्राफ पढ़ता हूँ शुरू से। शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा तृषा आदि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वह रोग का घर है। और पवित्र तथा सुंदर भोजन वस्त्रादि वस्तुएं भी उसके संपर्क से मलिन, दुर्गंधित और अपवित्र हो जाती है।
ऐसे घनित शरीर को अच्छा रखने की दृष्टि से भोग उपभोग की सामग्री की इच्छा करना निरर्थक है। इस पैराग्राफ में और टीका में, जो ऊपर टीका पढ़ के आए हैं और ये तो भावार्थ का पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसमें आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? नहीं, आपको कुछ अलग बात लगी कि नहीं भावार्थ के इस पैराग्राफ में और टीका में? बताइए। शरीर के प्रति राग बता रहे हैं या ये विशेष बात बताइए? वहाँ वो शरीर को रोग घर बता रहे हैं। ऊपर ऊपर अब तक जो हम बात की हमने गाथा के अर्थ में या टीका में, वहां पे हमने कहा शरीर संतापजनक है। वहां हमने कहा कि शरीर सतत बाधा सहित है, शरीर अपवित्र है। लेकिन यहाँ भावार्थ में कुछ अलग बात कह दी कि वास्तव में शरीर संताप का कारण नहीं है, ये शरीर बाधा का कारण नहीं है, ये शरीर दुख का कारण भी नहीं है, ये शरीर संसार भ्रमण का कारण भी नहीं है। इस शरीर के प्रति राग, इस शरीर के प्रति आसक्ति, इस शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि, इस शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि, इस शरीर के प्रति कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, वही वास्तव में दुख का, बाधा का, संसार भ्रमण का कारण है। ये भावार्थ में क्लियर की है ये बात। टीका में भावार्थ छुपा हुआ है, वो ऐसा नहीं, वो भावार्थ टीका में छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमने अभी तक टीका का अर्थ देखा है। टीका के अर्थ में तो यही कहा है कि शरीर संतापजनक है, शरीर संतापजनक है, लेकिन वास्तव में हमें संताप शरीर नहीं दे रहा है, हमें संताप देने वाला हमारा शरीर के प्रति राग है। इस शरीर वास्तव में संताप नहीं देता। शरीर संताप, शरीर में रोग हो जाए तो संताप होता है कि नहीं होता है? शरीर में कोई रोग हो जाए तो संताप होता है कि नहीं होता है? होता है। आप ये कर लें, अनम्यूट कर, वो म्यूट कर लें। हाँ, मैं पूछ रहा था, यदि हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए तो हमको संताप आता है कि नहीं आता है? संताप लगता है कि नहीं? बताइए, संताप लगता है कि नहीं लगता है शरीर में रोग हो जाए? चलो मैं बोल देता हूँ, आप सबने म्यूट कर लिया है इसलिए। चलो देखो, शरीर में रोग हो जाए तो संताप तो होता है, इसमें तो गलत बात नहीं है। लेकिन शरीर में रोग हो जाए इसलिए संताप हो गया, ऐसा माना जाए तो इसका अर्थ है कि शरीर और रोग दोनों ही संतापजनक है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि शरीर और रोग दोनों ही संतापजनक है। लेकिन जरा प्रतिमानी उठा के देखो कि कुष्ठ रोग के काल में भी मुनिराज संतापित नहीं होते। कुष्ठ रोग हो रहा है शरीर में, इतने भयंकर रोग की तो हमने एग्जाम में नहीं लिया, हमने एग्जाम में सिंपल रोग लिया था। लेकिन कुष्ठ रोग भी हो तो भी मुनिराज दुखी नहीं होते। इसका अर्थ है कॉल आ गया था किसी का। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि कुष्ठ रोग के काल में मुनिराज दुखी नहीं होते। इसका अर्थ है कि ना तो वो कुष्ठ रोग संतापजनक है, ना ही वो शरीर संतापजनक है जिसमें कुष्ठ रोग हुआ है। तो इसका अर्थ है कि वहां पे दुखी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि राग नहीं है, क्योंकि आसक्ति नहीं है, क्योंकि ममत्व बुद्धि नहीं है शरीर के प्रति। इसका अर्थ है कि रोग के काल में भी शरीर और रोग संतापदायक नहीं है, शरीर और रोग दुखदायक नहीं है। वास्तव में तो शरीर के प्रति हमारी आसक्ति ही दुखदायक है रोग के काल में भी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, ये लाइन पैराग्राफ तो हो गया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है।
एक यही महत्वपूर्ण बात थी, शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है, क्योंकि उसके साथ क्षुधा, तृषा आदि अनेक वेदनाएं उत्पन्न होती है। वो शरीर के प्रति राग होता है तो होती है। विचार करके देखना, शरीर इतना इतना कष्टदायक है, इतना बाधा सहित है, इतना अपवित्र है, तो क्या करें? शरीर को छोड़ दें? इस शरीर को तो नहीं छोड़ पाओगे आप अभी। संदीप जी, यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि जैसे शरीर है तो वो द्वेष का कारण ही रहे, मान लें उसे, तो ये जो मोक्ष मार्ग में साधक तो ये शरीर ही बनेगा ना। देखो, आपने जो प्रश्न उठाया है ना, इस प्रकार का प्रश्न अभी आचार्य देव उठाने वाले हैं। आचार्य देव नहीं, शिष्य उठाएगा प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न भी आएगा आगे कि अरे आप कह रहे हो कि शरीर बुरा है, शरीर बुरा है, लेकिन शरीर धर्म साधने के लिए तो चाहिए ना। वहां आचार्य देव कहेंगे कि धर्म के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। अभी कहेंगे आगे क्यों नहीं है। अरे सिर पर सिगरी जल रही हो तो भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मी शरीर में आग लगी हो, शरीर में कुछ भी हो रहा हो, मी शरीर, ये तो देखो एक बहुत स्थूल कथन है, बहुत व्यवहार का कथन है कि धर्म साधने के लिए शरीर की आवश्यकता है। अभी कहेंगे अगली गाथा में इस प्रकार की बात आ जाएगी कि वहां कहेंगे वहां पे कि भैया आपको यदि ये लग रहा है कि शरीर की आवश्यकता है तो शरीर की आवश्यकता नहीं है। अभी तो वो आगे की गाथा में पढ़ेंगे उस बात को, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। आपको प्रश्न का उत्तर अगली गाथा में आ जाएगा। और आपने दूसरा प्रश्न और दो प्रश्न बोले थे आपने अभी, साधक वाली बात तो आगे आएगी, और जो द्वेष वाली बात है तो इसी वो हमने बात क्लियर यहाँ कर दी कि आचार्य देव का प्रयोजन या द्वेष कराना नहीं है। शरीर का स्वरूप बताकर भी यहाँ उनका प्रयोजन द्वेष कराना नहीं है, क्योंकि यदि शरीर के प्रति द्वेष कर लिया आपने तो क्या होगा? शरीर के प्रति द्वेष करोगे तो इसका भी आंसर चलो आपको अगली गाथा में देख देंगे। अगली गाथा में इसका भी आंसर दे देंगे, शरीर के प्रति द्वेष करोगे तो क्या होगा। देखो आगे चलते हैं। अभी क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या अंकल जी आप? शरीर के आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोलिए। शरीर के साथ द्वेष होगा तो सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शरीर के प्रति राग हमेशा संतापजनक है। और देखो वास्तव में तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर के प्रति राग संतापजनक है, इसका अर्थ है कि शरीर के प्रति द्वेष भी संतापजनक है। क्यों कहा मैंने ऐसा? कि आप कहोगे कि भावार्थ में तो नहीं है ऐसा शब्द, आप द्वेष शब्द कहाँ से जोड़ रहे हो इसमें? क्योंकि देखो द्वेष जो है, मैंने शायद आई थिंक किसी गाथा की चर्चा में ये बात की है, या फिर सुबह की क्लास में की होगी कभी, कि द्वेष जो है वो राग के बिना नहीं होता, राग होता है तो ही द्वेष होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जब देव के स्वरूप की बात आती है तो यही कहा जाता है कि बीतरागी सर्वहितो द्वेषी। बीत द्वेषी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता जनरली। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बीत रागी है, इसका अर्थ है कि बीत द्वेषी तो है ही, क्योंकि जो द्वेष है वो राग के बिना नहीं होता। यदि राग है तो द्वेष होगा, पक्का है। यदि राग है तो द्वेष होगा, और राग नहीं है तो द्वेष नहीं है। इसलिए शरीर के प्रति राग संतापजनक है, उसी प्रकार शरीर के प्रति द्वेष भी संतापजनक है, दुखदायक है। इसीलिए यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि शरीर के स्वरूप को जानकर द्वेष ही मत करना। देखो ये पैराग्राफ तो हो गया, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। वास्तव में शरीर आदि संताप का कारण नहीं, अपितु उनके प्रति होने वाला, ये बात हमने ऊपर कर ली, वही बात है यहाँ पे भी, अपितु उनके प्रति होने वाला ममत्व भाव, एकत्व बुद्धि ही संताप का वास्तविक कारण है। जिसको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, उसको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि से भोग की सामग्री की चिंता या इच्छा नहीं रहती।
जिनको शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है, जिनको शरीर के प्रति राग नहीं है, उनको शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि नहीं होती। और जब शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि नहीं होती तो अच्छा रखने के लिए जिन भोगों की सामग्री को ये प्राप्त करना चाहता है कि पैसा होगा तो अच्छे से रहूंगा, अब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खाऊंगा काजू बादाम, और काजू बादाम नहीं खाऊंगा तो शरीर कैसे पुष्ट रहेगा। इसी भोगों को पाना चाहता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शरीर के प्रति जब एकत्व बुद्धि नहीं रहेगी, ममत्व बुद्धि नहीं रहेगी, तो शरीर को अच्छा रखने की बुद्धि नहीं होगी, और अच्छा रखने की बुद्धि नहीं होगी तो भोग सामग्रियों की चिंता भी नहीं होगी, और भोग सामग्रियों की इच्छा भी नहीं होगी। अब ये हम विचार करके देखें कि हमको क्या लग रहा है, क्या हमको इच्छा है कि नहीं है, विचार करके देखें इसका। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, फिर से शिष्य कहता है, एक नया प्रश्न उठाया है शिष्य ने कि आप कह रहे हो कि ये शरीर सतत बाधा सहित है। हमने आपकी बात मान ली कि शरीर सतत बाधा सहित, शरीर सतत बाधा सहित है, इसका अर्थ है कि हमारा कोई भी उपाय इसको बाधा रहित नहीं कर सकता। हमारा कोई भी श्रृंगार, कोई भी भोग, कोई भी उपाय है, कोई भी उपाय इसको बाधा रहित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सतत बाधा सहित है। और हम क्या सोचते हैं कि पैसे आदि से शरीर का उपकार हो जाएगा। हम तो यही सोचते थे कि पैसे आदि से शरीर का उपकार हो जाएगा। और छोड़ो, शरीर की बात भी छोड़ो, तप आदि से, उपवास आदि करने से, व्रत आदि करने से शरीर का उपकार हो जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि ये शरीर सुखी हो जाएगा, ये शरीर बाधा रहित हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि ये शरीर तो सतत बाधा सहित है, तो फिर ये बात कैसे बनेगी। तो फिर हमको यही समझ में आता है कि यदि पैसे से शरीर का उपकार नहीं हो सकता तो जीव का तो उपकार हो सकता है। इन व्रत तप उपवास आदि से शरीर का भला नहीं हो सकता तो जीव का तो भला हो सकता है। एक का तो भला होना चाहिए ना। अब आप कह रहे हो कि शरीर का नहीं होता है, तो फिर जीव का कह दो, आपकी जीव का भला होता है। ये इसी प्रकार की बातें करता है। जो शिष्य है, शिष्य को तो किसी न किसी प्रकार से क्या चाहिए, भोगों की स्वीकृति चाहिए। हमने भोगों के स्वरूप में बात की थी, उसको तो ये कहने प्रकार भोगों की स्वीकृति चाहिए। अब कैसे दें भोगों की स्वीकृति, तो यहाँ कह रहा है कि ठीक है, शरीर के लिए ना सही, जीव के लिए तो उपकारी है, जीव के लिए तो उपयोगी है ना। तो देखो यहाँ वही कह रहे हैं, फिर से शिष्य कहता है, तब धन आदि से भी आत्मा का उपकार होगा। अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धन आदि से उपकार नहीं होता, तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपस्या से ही नहीं अपितु धन आदि से भी होगा। कि आत्मा का उपकार उपवास आदि से होता है, तपस्या से भी होता है, तो उसके साथ साथ धन आदि से भी, और धन आदि कह रहा है ये शिष्य कि भोगों से भी। ये कहना चाह रहा है कि भोगों से भी इस शरीर का ना सही, जीव का तो उपकार होगा। अब देखो भोगों में भी दोनों प्रकार के भोगों की बात है। कौन के दो प्रकार के भोग कौन से हैं बताइए आप। कौन से दो प्रकार के भोगों की चर्चा कर चुका हूँ भोगों के स्वरूप में। भोग और उपभोग। हाँ, भोग और उपभोग। नहीं, मैं भोग पूछ रहा हूँ। भोग दो प्रकार के भोग, भोग और उपभोग तो अलग चीज हो। अच्छा, मैंने कुछ बातें की थी जिनवाणी सुनने के संदर्भ में, इस प्रकार की बातें की थी मैंने पहले, आपको याद आ रही हो तो। नहीं आया याद किसी को? अभी ज्यादा दिन पुरानी बातें नहीं है, 5 क्लास उस पर हुई है, 2 इस पर, 7 और 8वां दिन है आज। तो 5-6 दिन पहले ही चर्चा हुई है ये हमारी। नहीं आ रहा याद, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 प्रकार के भोग कहे थे मैंने, शुभ और अशुभ। अच्छा, याद आया कि नहीं आया अभी भी? आ गया। आ गया। क्या कहा था बताइए मैंने फिर आप।
यदि आपको याद आया है। शुभ भोग बता रहे हो आप 2 प्रकार के। हाँ अंकल जी बताइए आप, क्या याद आया? हाँ अंकल जी बताइए। टाइम हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। 2 प्रकार के भोगों की मैंने उस समय बात की थी, शुभ और अशुभ। तो इसको लगता है कि चलो ठीक है, अब अशुभ भोगों की बात मत करो, लेकिन शुभ भोगों से तो जीव का उपकार होता है। शुभ भोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शुभ भोगों में हमने क्या क्या लिया था? नहीं है याद, आई थिंक 5 इंद्रियों के भोगों को हमने अशुभ रूप और शुभ रूप दोनों रूप में घटाया था वहां पे, है ना। हमने वहां पे कहा था कि जैसे कर्णेंद्रिय का भोग है, तो यदि आप बाहर के फुआ गानों को सुन रहे हैं तो ये तो हो गया आपका कर्णेंद्रिय संबंधी अशुभ भोग, है ना। और एक आप जिनवाणी को सुन रहे हैं और मात्र सुन ही रहे हैं, केवल सुन ही रहे हैं, तो ये हो गया आपका कर्णेंद्रिय संबंधी शुभ भोग। इस प्रकार के हमने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको, जैसे और भी एग्जांपल शायद मानी दिए थे। जैसे नेत्र इंद्रिय से मान लो कि नेत्र इंद्रिय से आप पाप प्रवृत्ति को देख रहे हो, कुशील नृत्य आदि को देख रहे हो, तो ये तो हो गया आपका नेत्र इंद्रिय संबंधी अशुभ भोग। और शुभ भोग में क्या आएगा कि भैया आप जिन प्रतिमा को देख रहे हो, केवल देख ही रहे हो। मैं केवल शब्द क्यों कह रहा हूँ, चर्चा वहां कर चुका हूँ पहले कि स्वच्छंदी नहीं हो जाना, गलत मत समझ लेना। हाँ वीतरागता देख रहे तो शुभ योग होगा कि नहीं होगा? शुभ भोग, शुभ भोगी कह रहा हूँ ना मैं शुभ भोगी कहा है उसको, भोग है लेकिन वो, मैं शुभ भोगी कहा है उसको, लेकिन शुभ भोग भी कब है? जब हम मात्र देख रहे हैं। यदि देखकर हम वीतरागता की सिद्धि कर रहे हैं, उस वीतरागता के दर्शन करके ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब विश्व मेरा है, ऐसा कह रहे हैं, तो फिर वो हमारा एक, हम उसको पूरी तरीके से शुभ भोग नहीं कहेंगे, फिर वो हमारा आगे धर्म रूप परिवर्तित होने वाला है, फिर हमारा वो परिणाम एक अलग प्रकार का हो गया। लेकिन सिर्फ बस देख ही रहे, सिर्फ सुन ही रहे हम जिनवाणी को बस सुना हमने, 1 घंटे जिनवाणी सुना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो क्या है वो? तो मैं शुभ भोग में डाला था। और शुभ भोग में भी मैंने आपको उस समय मोचमार प्रकाशक ग्रंथ के श्रोता के स्वरूप का प्रकरण भी लिया था वहां पे, कि वहां पे 3 प्रकार की बातें आचार्य का पंडित टोडरमल जी ने कही है सुनने के संदर्भ में। तो वो सारी बातें लगाना वो प्रसंग नहीं है, यहाँ वो चर्चा कर चुके हैं हम पहले। यहाँ तो इस हिस्से ये कह रहा है कि आत्मा का उपकार उपवास आदि से, तपस्या आदि से होता है, उसी प्रकार शरीर का उपकार तो होता नहीं है, तो जीव का उपकार होता है। किससे? पैसे से, भोगों से जीव का उपकार होगा। ये यहाँ कह रहे हैं, फिर से शिष्य कहता है तब धन आदि से भी आत्मा का उपकार होगा, अर्थात भगवान शरीर सतत बाधा का कारण होने से उस पर धन आदि से उपकार नहीं होता। तो आत्मा का उपकार केवल उपवास आदि तपस्या से ही नहीं, अपितु धन आदि से भी होगा। आत्मा का अर्थात जीव का उपकार अर्थात अनुग्रह होगा, ऐसा यहाँ अर्थ है। ऐसा शिष्य यहाँ कहना चाह रहा है कि हम तो जीव के उपकार करते हैं, हम शरीर का उपकार नहीं करते। हम ये जो कर रहे हैं ना, वो शरीर के लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? जीव के लिए कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हम शरीर के लिए नहीं कर रहे। इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे उस शिष्य ने दिया है। अब लॉजिक का समाधान तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली गाथा में कहेंगे ही, कि वास्तव में हम उपकार किसका कर रहे हैं, किसका उपकार कर रहे हैं और किसका अपकार कर रहे हैं। इस प्रकार की बात अभी आगे कहेंगे भी। लेकिन देखो शिष्य का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है कि जैसे अभी एक प्रश्न आया आंटी जी का कि भैया धर्म साधने के लिए शरीर चाहिए, है ना, तो हम शरीर का उपकार भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो क्या परेशानी है? शरीर का उपकार कर रहे हैं, हम शरीर को भोजन दे रहे हैं, तो बताओ हम किसको उपकार कर रहे हैं? हम शरीर को भोजन दे रहे हैं तो हम किस पर उपकार कर रहे हैं? शरीर पर कि जीव?
शरीर पर ही उपकार कर रहे हैं और जीव हाँ? का अपकार कर रहे हैं। शरीर पर उपकार कर रहे हैं, जीव का अपकार हो रहा है। लेकिन हमको हमको क्या लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि शरीर को भोजन देके हम जीव पर उपकार करें। कैसे? क्योंकि ये शरीर धर्म साधन के लिए उपयोगी है, इसके बिना धर्म कैसे होगा? और जब इसके बिना धर्म नहीं होगा तो जीव का उपकार कैसे होगा धर्म के बिना? ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा तर्क है कि भैया हम तो जो भोजन दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं शरीर की, जो शरीर को हष्ट-पुष्ट करना चाह रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं शरीर के साथ, हम शरीर के लिए नहीं कर रहे। ये शरीर का स्वरूप समझने के बाद वो शिष्य यहाँ आके अटक गया कि हम ये कार्य शरीर के लिए नहीं कर रहे, हम तो ये सब कार्य जीव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शरीर चाहिए। हमने पढ़ा है जनागम में कि भैया मुनिराज भी शरीर को साधने के लिए हाल लेते हैं, क्योंकि धर्म की साधना होती है। लेकिन हमने तो कुछ अलग ही पढ़ा है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पौषते तज असन को। हमने तो ऐसा भी पढ़ा है कि वो भैया शरीर के लिए नहीं लेते आहार, तप की वृद्धि के लिए लेते हैं वो आहार। तो हमको क्या लग रहा है कि भैया हम तो भोजन आदि जो लेते हैं वो शरीर के लिए नहीं, जीव के लिए लेते हैं, जीव के लिए उपकारी है, क्योंकि हमें शरीर चाहिए। शरीर के बिना धर्म कैसे करेंगे? शरीर के बिना धर्म कैसे करेंगे हम? शरीर के बिना धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, शरीर के बिना धर्म हो सकता है कि नहीं? मैं पैटर्न छिड़ गया है तो 1-2 मिनट में बात पूरी करके क्लास को समाप्त करेंगे। शरीर के बिना धर्म हो सकता है कि नहीं? शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। मेरा प्रश्न अलग है, लेकिन मेरा प्रश्न आपकी बात से अलग है कि शरीर से धर्म होता है कि नहीं? धर्म के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। शरीर से धर्म भी होता है और धर्म भी होता है। क्या? धर्म करने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो वह समय हो रहा है, मैं ये बात को कहकर समाप्त करता हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? महेश अंकल जी, हाँ आप क्या कह रहे हैं? धर्म ध्यान भी होता है और अधर्म ध्यान होता है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ये मेरा तो सिंपल सा प्रश्न है एक कि धर्म शरीर से होता है कि नहीं होता है? धर्म करने के शरीर चाहिए को तो होता है, व्यवहारिक जीव को नहीं नहीं होता। व्यवहारिक जीव को तो होता है ना धर्म, तो कैसे करे? व्यवहार में आएगा ना, वो जो आत्मा तो अभी है। देखो ये है ना, एक बहुत स्थूल कथन है, ये समझना। यदि हम ऐसा समझें कि धर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, यदि हम इस बात को कहेंगे तो इसका अर्थ है कि जिनके पास शरीर नहीं है वो धर्म नहीं कर सकते। इसका अर्थ हो जाएगा कि सिद्ध भगवान धर्म कर ही नहीं पाएंगे। जिनके पास शरीर नहीं है उनके धर्म नहीं होगा। फिर यदि धर्म करने के शरीर चाहिए तो मीन्स ओवरऑल बात यहाँ पे ये है, आपकी बात अपनी जगह सही है जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात यहाँ पे ऐसी है, किसी जीव ने शरीर का स्वरूप समझने के बाद ये तर्क खड़ा कर दिया कि नहीं, शरीर की आवश्यकता भी है और हम जो भी कर रहे हैं वो शरीर के लिए नहीं, लेकिन हमें शरीर की आवश्यकता है। वो तर्क ये दे रहा है इससे यहाँ पर कि मुझे शरीर की आवश्यकता है, मुझे धर्म करने के लिए शरीर चाहिए, मुझे शरीर की आवश्यकता है, इसीलिए मैं शरीर का पोषण करता हूँ। मैं शरीर के लिए नहीं करता हूँ। शरीर का जो स्वरूप आपने कहा बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं शरीर का पोषण इसलिए करता हूँ कि मुझे शरीर की आवश्यकता है। तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहेंगे कि तेरा ये मानना गलत है। अब वो गलत कैसे है उसकी चर्चा हम अगली गाथा में 19 नंबर की गाथा में कल करेंगे। विचार करना वास्तव में शिष्य का प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न को क्लियर करना चाह रहा था। विचार करें हमारी मान्यता कहाँ पर है, अभी हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विचार करना इन बातों पे, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं उस पर भी हम विचार करें। और ऐसा विचार करते हुए इस सतत बाधा वाले, इस दुर्गंध में, मलमूत्र में, अपवित्र में इस शरीर का स्वरूप जानकर, इस शरीर के प्रति एकत्व महत्व का अभाव करके हम अपने स्वयं में, अपने ज्ञायक स्वभाव में एकत्व महत्व करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ
विराम देते हैं। कुछ पूछना हो आपको तो पूछ सकते हैं। निज वाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सत्य बार है, माँ वंदे ना सत्य बार है।